Okay, so last time we had finished till radiation, wonder of science, thermal camera. Okay, या infrared camera तक हम लोग पहुँचे थे. Okay, now we'll go ahead and we'll finish the rest of it. When heat rays fall on an object, a part of the heat is absorbed by the object and a part of it is reflected. यहाँ पे दिया है कि जब कोई ऐसे रेज किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ते हैं, हीट के रेज, गर्मी के रेज, अ पार्ट ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट एंड अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्ट. एक पार्ट हीट का एक पार्ट एब्जॉर्ब किया जाता है और दूसरा कोई कुछ पार्ट हीट का रिफ्लेक्ट किया जाता है. The ability of the substance to absorb heat radiation depends on its color and also its intrinsic properties. किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो हीट को कैसे एब्जॉर्ब करता है, हीट का रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके कलर के ऊपर, और कभी कभी उसके इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज. अंडरलाइन दिस वर्ड, इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मीन्स इंटरनल. ओके, इंटरनल प्रॉपर्टीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, उसके अंदर के प्रॉपर्टीज़ या कलर. कलर हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि द डार्कर द कलर द मोर हीट इट विल एब्जॉर्ब. किसी भी चीज़ का कलर जितना डार्क होगा उतना वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा. जैसे कि वी नो दैट ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स द मोस्ट हीट. ठीक है, काला रंग सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, वी विल गो अहेड. नाउ स्मॉल एक्सपेरिमेंट इज देयर. apparatus, 2 एल्यूमिनियम टिन्स ऑफ सेम साइज. 2 एल्यूमिनियम के टिन लिए गए हैं. 2 स्मॉल ग्लासेस, 2 छोटे ग्लासेस. वाटर, थर्मोमीटर्स, ब्लैक पेंट. ठीक है, पानी, थर्मोमीटर और ब्लैक पेंट. स्मॉल प्रोसीजर यू कैन डू एट होम ऑल्सो. पेंट द आउटर सरफेस ऑफ 1 टिन विद ब्लैक पेंट. ठीक है, एक टिन का बाहरी का सरफेस ब्लैक पेंट से पेंट किया जाता है. लेट इट ड्राई, उसको सूखने दो. देन इन बोथ द टिन्स प्लेस 1 ग्लास. ठीक है, दोनों टिनों में एक ग्लास पानी, एक ग्लास भरा हुआ, ईच फिल्ड विथ वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दोनों में एक ग्लास पानी भरना है, एक ग्लास का पानी रखना है और उसमें सेम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए. मतलब जैसा हम लोग नॉर्मल पानी लेते हैं वैसा नॉर्मल टेम्परेचर वाटर. कवर द टिन्स विथ लिड्स. टिन्स को ढक्कन से हमको लिड को ये करना है, कवर करना है. कीप देम इन द सन फॉर 2 आवर्स. उसको 2 घंटे के लिए धूप में रखना है दोनों टिन्स को. नाउ मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द ग्लासेस इन द 2 टिन्स. दोनों टिन के टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर हमको मेजर करना है थर्मोमीटर से. व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन टेम्परेचर. एक रीज़न होगा डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके, यहाँ से हम लोग आते हैं गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यहाँ पे आएंगे गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. कंडक्टर मतलब क्या होता है, दैट विच अलाउज समथिंग टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड अ कंडक्टर. अब वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है. ठीक है, कंडक्टर्स. प्लेस अ स्टील स्पून, अ कॉपर स्ट्रिप और रॉड, अ डिवाइडर फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, अ पेंसिल एंड अ प्लास्टिक रूलर इन अ ग्लास बीकर. ठीक है, हम लोग को क्या क्या डालना है. एक स्टील का स्पून, स्टील का चम्मच, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर का एक स्ट्रिप या रॉड कॉपर का, और डिवाइडर फ्रॉम योर कंपास बॉक्स, आपके कंपास बॉक्स का जो डिवाइडर है वो, अ पेंसिल, एक पेंसिल, एंड अ प्लास्टिक रूलर इन अ ग्लास बीकर. प्लास्टिक रूलर, जो ये सारा का सारा सामान हमको एक ग्लास के बीकर में, हमारे केमिस्ट्री लैब में ग्लास का बीकर है, बड़ा वाला ग्लास का बीकर, हियर देयर वी कैन कीप इट. और इफ़ यू हैव एनी अदर ग्लास टम्बलर यू कैन कीप इट देयर ऑल्सो. पोर हॉट वाटर. ठीक है, उसमें गर्म पानी डालना है. हीटेड अप टू 60 to 70 डिग्री सेल्सियस. 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया हुआ पानी, उबलता हुआ पानी, उबलता हुआ नहीं, गर्म किया हुआ पानी. पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलता है, आपको पता है. सो हीटेड अप टू 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इन टू द बीकर. उस बीकर में जितने बीकर में हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना सामान है ये हम लोगों ने डाला है और उसमें पानी भरा है. 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया. वेट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए रुकना है. देन टच द आउटर एंड ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जो भी ऑब्जेक्ट का बाहरी किनारा है जो पानी के बाहर रखा गया है, सपोज ये सारा का सारा सामान हम लोग ने ऐसे एक बीकर में रखा है, इसमें आधा पानी भरा हुआ है,
और जो भी सामान है, जैसे कि ये पेंसिल है, एक चम्मच है, या रूलर है, या ऐसा प्लास्टिक का रूलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें जो बाहरी किनारा है रहेगा, ये चम्मच का बाहरी किनारा हो गया, ये पेंस रूलर हो गया, ये पेंसिल हो गया, जो भी रहेगा, या कॉपर का वायर हो गया, इसके जो ये जो बाहरी किनारा रहेगा, एक सेकंड, ये जो कैंसल, एक सेकंड, ये जो बाहरी किनारा रहेगा, ऊपर का जो बाहरी किनारा रहेगा, उसको हमको यूज़ करना है। कैंसिल कर दो थोड़ी देर। ओके, ये जो बाहरी किनारा रहेगा, कि वो टम्बलर में जो रखा हुआ, जो बीकर में जितने सामान रखा है, उसका बाहरी किनारा जो रहेगा, उसको हमको हाथ लगाना है। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल। अब हमको ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस हमको देखने हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ओके, हियर विल राइट द ऑब्जेक्ट, जैसे कि पेंसिल, देन कॉपर रॉड। अब यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट के नाम हमको लिखने हैं। हियर यू विल राइट ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड हियर यू विल राइट हाउ हॉट इट इज़। ओके, नाउ व्हाट इज़ हॉट? वेरी हॉट, इफ़ इट इज़ वेरी हॉट, कुछ ज़्यादा ही गर्म है। हॉट है, गर्म है। वार्म है, थोड़ा सा गुनगुना है। और कूल, बहुत ठंडा है। ठीक है, क्या क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं एज द एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर है, उसके मुकाबले सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स या तो गर्म है, हॉट है, वार्म है, या कूल है, ये हमको लिखना है। ठीक है, सो ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल हैव डिफरेंट टेम्परेचर एज द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के मुकाबले हर एक का टेम्परेचर थोड़ा अलग रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, what is the difference, what inference will you draw from this? इससे हम लोग क्या inference निकालेंगे, क्या हम लोग इसका conclusion निकालेंगे, या क्या result मिलेगा हमको। some substances are good conductors of heat while some are bad conductors। कुछ substances रहेंगे जो heat के अच्छे conductors रहेंगे, मतलब जिसमें हम लोग जिसको थोड़ी सी हीट दे दो तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। और कुछ कंडक्टर्स दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। सम ऑब्जेक्ट्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मीन्स उसमें से गर्मी ज़्यादा जल्दी जाती नहीं। हीट इज़ ईजिली कंडक्टेड थ्रू कॉपर स्ट्रिप और पॉट। ठीक है, कॉपर के स्ट्रिप से हीट जल्दी कंडक्ट होता है। कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट नॉट थ्रू प्लास्टिक और वुड। प्लास्टिक का जो स्केल रहेगा, या प्लास्टिक का पेंसिल जो वुड का है, और प्लास्टिक स्केल जो रहेगा, they are not good conductors of heat, that's why they will not become heated too much. We can hold a glass tumbler or china cup full of hot tea easily in our hand। एक ग्लास का टम्बलर या ग्लास टम्बलर या चाइना कप, कांच का हमारा टम्बलर कोई है, या अपने पास कोई चाइना कप जो रहता है जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, चाइना क्ले का रहता है, चीनी मिट्टी का। ओके, चाइना कप फुल ऑफ हॉट टी ईजिली इन आवर हैंड्स। ठीक है, जिसमें गर्म चाय डाली जाती है, वो चाइना कप, उसमें वो उसको हम लोग हाथ से पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें डंडी भी रहती है और वो ज़्यादा हीट नहीं होता। बट नॉट अ स्टील और कॉपर कप इफ़ द सेम टी इज़ पोर्ड इनटू देम। अगर वही चाय किसी कॉपर के कप में या स्टील के कप में, स्टील या कॉपर के कप में जो चाय डाली जाती है, वो उस कप को हम लोग डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। वाई डू वी यूज़ वाइट क्लोथ्स इन समर एंड डार्क और ब्लैक क्लोथ्स इन विंटर? समर में हम लोग थोड़े से वाइट कपड़े पहनते हैं गर्मी के दिनों में, और विंटर में हम लोग ब्लैक क्लोथ्स, काले कपड़े या डार्क कलर के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर इट आफ्टरवर्ड्स। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट।
एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। कोई सॉलिड सब्सटेंस कैसे एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपांशन मीन्स ज़्यादा बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। ओके, नाउ सी स्मॉल apparatus दिस वी हैव इन आवर केमिस्ट्री लैब, हमारे लैब में है ये। हम लोग अभी जब स्कूल शुरू होगा तो देखेंगे, नहीं तो हमको ऐसे ही देखना पड़ेगा। apparatus अ मेटल रिंग, मेटल बॉल, बर्नर एट्सेट्रा। ठीक है, ये तीन ही चीज़ चाहिए, ये सारा apparatus है हमारे पास। एक्टिविटी, टेक अ मेटल रिंग एंड अ मेटल बॉल ऑफ सच साइज दैट द बॉल जस्ट पासेस थ्रू द रिंग। ऐसे साइज का लेना है कि बॉल बराबर उस रिंग में से पास हो जाता है। ठीक है, ये हैंडल है, हियर यू कैन सी द हैंडल, द रिंग एंड द बॉल। नाउ दिस बॉल डायरेक्टली गोज इन थ्रू द रिंग, this before hitting. Take a metal ball of such size that the ball just passes through the ring. Heat the ball and check whether it passes through the ring. बॉल को अभी यहाँ पे हमको हीट करना है एंड now let the ball heat the ball and check whether it passes through the ring. Now let the ball cool down. अब बॉल को थोड़ा ठंडा होने देना है and check whether it passes through the ring. और चेक करना है अगर वो हीट पास कर सकता है या नहीं। The above experiment tells us that metals expand on heating and contract on cooling. Metals हीट होने पर, यहाँ पे आपको लोग देख सकते हो, after heating it doesn't pass through, ball doesn't pass through the ring, but before heating when it is cool it can pass easily through the ring. So this experiment tells us that metals expand on heating and contract on cooling. Metal हीट करने पर एक्सपांड होता है एंड कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सॉलिड्स एक्सपांड ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज रिमूव्ड। सॉलिड क्या होते हैं, एक्सपांड करते हैं हीट की वजह से, बड़े हो जाते हैं, एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज रिमूव्ड। अगर हीट निकाल दिया तो वो वापस अपने पुराने स्थिति में आ जाते हैं। However, the extent to which different solid expand is different. अब कुछ सॉलिड्स जितना एक्सपांड होने चाहिए, अलग अलग सॉलिड्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से वो कितना एक्सपांड होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, स्टील कुछ ज़्यादा एक्सपांड होता होगा, कॉपर कुछ कम एक्सपांड होता होगा, या स्टील कम एक्सपांड होता है, कॉपर ज़्यादा एक्सपांड होता है, ऐसा कुछ है। ओके, नाउ विल गो अहेड, we'll have to take it fast. Next experiment. Why is there a gap in the joints of rails and cement concrete bridges? सीमेंट और कंक्रीट के ब्रिज में हम लोग देख सकते हैं, कभी आप ब्रिज के ऊपर वगैरह गए होंगे तो जो आप लोगों ने कभी ऐसा ब्रिज देखा होगा, ब्रिज का जो कंक्रीट का लेवल होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे गैप्स डाले जाते हैं। ठीक है, वाई इज़ इट गिवन, वी कैन सी दैट आफ्टरवर्ड्स, आप लोग को इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। एंड जॉइंट्स ऑफ रेल्स, ठीक है, रेलवे लाइन जो रहती है, यू नो द रेलवे लाइन हाउ इट इज़। ओके, ये हो गया सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ रेलवे लाइन एंड बिटवीन टू रेलवे लाइन्स, रेलवे बार्स, यू कैन कभी आप जाके देखो, यू विल सी देर इज सम लिटिल गैप बिटवीन द टू रेलवे बार्स। ओके, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गैप्स रहेंगे। वाई आर दीज गैप्स गिवन, ऐसे गैप्स क्यों रहते हैं? बिकॉज व्हेन सम सॉलिड्स एक्सपांड ऑन हीटिंग, गर्मी के दिनों में क्या होते हैं, लोहा जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। ये ऐसे बार्स जो रहते हैं रेलवे के, ये एक्सपांड होके एक आपस में थोड़े से, इसलिए गैप दिया जाता है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा एक ही टाइप का बना रहा, ओके, so we all can see that there is gap between the railway joints. Okay, हाँ, now expansion and contraction in liquids. लिक्विड्स में कैसे एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हम लोग देखेंगे।
ड्यू टू हीट, हीट की वजह से लिक्विड कैसे एक्सपांड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। अभी तक हम लोग सॉलिड्स देख रहे थे, नाउ विल सी द लिक्विड्स। नाउ apparatus 500 ml कोनिकल फ्लास्क, 500 ml का ये कोनिकल फ्लास्क लिया गया है। 2 होल्ड रबर स्टॉपर, here you can see rubber stopper, this is a rubber stopper for the conical flask, that is 2 होल्ड, 2 होल है उसमें। ग्लास ट्यूब, this is a glass tube, hollow glass tube। मेजरिंग रूलर, मेजरिंग रूलर या एंड थर्मोमीटर, यहाँ पे थर्मोमीटर, यू कैन सी दिस थर्मोमीटर हियर। स्टैंड, वायर गेज, बर्नर, ग्राफ पेपर एट्सेट्रा, ये सब लिया गया है, ग्राफ पेपर वगैरह। हम विल जस्ट जूम इन हियर एंड सी। नाउ दिस इज द सेटअप, हियर यू कैन सी द बर्नर, this is the burner, this is the stand, and this is the conical flask 500 ml. Water is there, this is the thermometer, and this is the glass tube. Now why is the glass tube kept here? So that the air should come and go, air आना जाना चाहिए इस वजह से। okay, I will come back to the procedure. फिल द कोनिकल फ्लास्क कम्प्लीटली, कोनिकल फ्लास्क को कम्प्लीटली फिल करना है विथ वाटर। इंसर्ट द ग्लास ट्यूब एंड थर्मोमीटर इन द 2 होल्स ऑफ द स्टॉपर एंड फिट इट इन द कोनिकल फ्लास्क, एंड इन द स्टॉपर वी हैव टू फिट बोथ थर्मोमीटर एंड द ग्लास ट्यूब। हीट द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ द रूलर रिकॉर्ड द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस राइज। पानी को गर्म करना है एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर, रूलर की मदद से रिकॉर्ड द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 डिग्री सेल्सियस। हर 2 डिग्री सेल्सियस में इस ग्लास ट्यूब में, जो यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब रहेगा, इसमें भी आप देख पाओगे कि पानी धीरे 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 ऐसे ऊपर जाता है। ठीक है, थोड़ा आपको पानी एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा। Now this we have to do every 2 डिग्री सेल्सियस राइज। हर 2-2 डिग्री सेल्सियस में कितना पानी का लेवल ऊपर गया है वो हमको रूलर से गिनना है। राइज इन द टेम्परेचर। टेक अबाउट 10 रीडिंग्स, 10 रीडिंग लेने हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन द हीटिंग इज स्टॉप, और जब हीटिंग रोक दी जाती है तो क्या होता है। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द चेंज इन वाटर लेवल एज द टेम्परेचर राइजेस। जैसे टेम्परेचर राइज होता है हमको उसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। Now that depends on how we take the reading. When a liquid is heated, the distances between its particles increase and its volume too increases. जब लिक्विड को हीट किया जाता है, किसी लिक्विड को जब हीट किया जाता है, the distance between its particles increase. पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। Now we know water is made up of मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्डिंग होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड इट वॉल्यूम टू इंक्रीजेज, उसका वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, जिसको कहते हैं एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। व्हेन इट्स टेम्परेचर फॉल्स द लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे टेम्परेचर गिरता है वो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है। Now see here, use your brain power. This is a question. Why is mercury और अल्कोहल यूज्ड इन अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर में हम लोग मर्क्यूरी या अल्कोहल क्यों डालते हैं। अल्कोहल इज रेड कलर थर्मोमीटर, वो थर्मोमीटर जिसमें लाल कलर आपको दिखाई देता है। मर्क्यूरी वो थर्मोमीटर जिसमें आपको थोड़ा सिल्वरी कलर दिखाई देता है, जो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। दैट इज मर्क्यूरी थर्मोमीटर। एंड अल्कोहल थर्मोमीटर इज रेड इन कलर, शोज रेड कलर रीडिंग। ओके, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। गैसेस का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन कैसे होता है। अभी तक सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, अभी गैसेस है। ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वाटर एट्सेट्रा। नाउ फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल। दिस यू हैव सीन इन द वीडियो, आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो ग्लास के बॉटल में आपको एक उसके मुंह पे, ग्लास के मुंह पे बलून फिक्स करना है। होल्ड दिस बॉटल इन वाटर, इन हॉट वाटर। अब इस बॉटल को गर्म पानी में हमको रखना है। बॉटल में गर्म पानी नहीं भरना है,
ये दिखने में ऐसा दिखेगा। यहाँ पे सपोज़ हम लोग ने गर्म पानी रखा और हमको खाली ग्लास का बॉटल यहाँ पे रखना है, इसके मुंह पे हमको बलून लगाना है, ठीक है, ऐसे। सो the volume of the gas, what happens, hold this bottle in hot water and what happens, the volume of a gas increases on heating. The volume of the gas increases on heating, गर्म करने पर उसका वॉल्यूम बढ़ता है गैस का। This is called expansion of the gas. अब जैसे हम लोग हीट करते हैं तो वैसे जो बॉटल के अंदर का जो इस बॉटल के अंदर का जो हीट था, एयर था, वो एक्सपांड हो गया और ये बलून थोड़ा सा फूल जाता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन रिमूविंग हीट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। अब जैसे उसको बॉटल को बाहर निकालेंगे वैसे उसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैस। ना एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आप लोग समझ गए हो। एक्सपांशन बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। ना ग्रेट साइंटिस्ट्स, ये यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्रेट साइंटिस्ट्स के बारे में देखेंगे। Great scientist, Sir James Dewar. Okay, the Sir James Dewar was a Scottish scientist. ये एक Scottish scientist थे, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। He made the first thermos flask in 1892. इन्होंने पहला थर्मोस फ्लास्क बनाया, जो हम लोग थर्मोस आज यूज़ करते हैं चाय वगैरह के लिए या पानी को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा देर तक, या चाय को गर्म रखने के लिए। इन 1892 दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ डेवॉर फ्लास्क। आज भी इसको डेवॉर फ्लास्क के नाम से जाना जाता है। इवन टुडे अ डेवॉर फ्लास्क इज यूज्ड फॉर कीपिंग अ सब्सटेंस हॉट और कोल्ड। कोल्ड या हॉट सब्सटेंस ज़्यादा देर तक रखने के लिए हम लोग डेवॉर फ्लास्क या थर्मोस फ्लास्क का यूज़ करते हैं। हियर इट इज़ गिवन डेवॉर फ्लास्क और थर्मोस फ्लास्क। यू माइट हैव सीन अ थर्मोस फ्लास्क यूज्ड फॉर कीपिंग टी, कॉफ़ी, मिल्क एट्सेट्रा हॉट, और शरबत कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शरबत या चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह रखा जाता है गर्म, ज़्यादा देर तक गर्म रहे, या ठंडा शरबत रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक ठंडा रहे। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये फंक्शन कैसे करता है। दिस इज़ अ डबल वॉल्ड फ्लास्क। ये फ्लास्क कैसा रहता है, डबल वॉल्ड, दो दीवारें रहती हैं उसमें, या दो आउटर कोटिंग रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लास ट्यूब्स, दो ग्लास के ट्यूब्स रहते हैं, वन इनसाइड एंड द अदर विद द गैप बिटवीन देम सील्ड। एक ग्लास ट्यूब ऐसे अंदर रहता है और एक बाहर से रहता है, और दोनों के बीच का जो गैप है उसको सील किया जाता है, ठीक है, किसी चीज़ से ऐसा सील किया जाता है। विल सी द स्ट्रक्चर इन द डायग्राम। द सरफेस ऑफ बोथ द ट्यूब्स आर मेड बाय शाइनी और सिल्वरी कोटिंग। तो दोनों का सरफेस शाइनी बनाया जाता है, एकदम चमकदार बनाया जाता है बाय सिल्वर कोटिंग। सिल्वर का कोटिंग लगा के उसको शाइनी बनाया जाता है या चमकदार बनाया जाता है। द एयर बिटवीन द टू ट्यूब्स इज रिमूव टू क्रिएट अ वैक्यूम। दोनों के बीच का दोनों बॉटल्स के बीच का ट्यूब्स का एयर निकाला जाता है एक वैक्यूम तैयार करने के लिए। अगर एयर ही नहीं रहा तो वैक्यूम तैयार हो जाता है। नाउ अंडरलाइन दिस वर्ड वैक्यूम, ओके, एंड रीड द स्पेलिंग केयरफुली। बहुत लोगों को इसका स्पेलिंग पूछने के बाद मालूम नहीं पड़ता। वो वैक्यूम का स्पेलिंग क्या है, VACWM। कई लोग लिखते क्या है, VACCUM। दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग, दिस इज द राइट स्पेलिंग, वैक्यूम। लुक एट द स्पेलिंग केयरफुली, ओके। Now there is a protective jar of metal or plastic outside the tubes. प्लास्टिक जो है बाहर से प्रोटेक्टिव जार रखा जाता है, मेटल या प्लास्टिक का, दोनों के ट्यूब्स के बाहर से, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लास्क, ताकि वो गिरने के बाद टूटना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, उस वजह से प्लास्टिक का या मेटल का कुछ कोटिंग दिया जाता है। Pieces of sponge or rubber are fixed between the outer jar and the flask. बाहर के जार और फ्लास्क के अंदर
कुछ स्पॉन्ज या रबर का ऐसा मटेरियल डाला जाता है, पीसेस डाले जाते हैं. नाउ यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोस फ्लास्क हियर. इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. एक्सक्यूज मी. हाँ, इसका स्ट्रक्चर देखो. ना दिस आर द सिल्वरी सरफेस. ये पहला वाला है जार, ये दूसरा वाला जार है, और दोनों के बीच में वैक्यूम है. हियर यू कैन सी वैक्यूम बिटवीन द बोथ द स्पेसेस. सिल्वरी सरफेस ऑफ द ग्लास. एंड यहाँ पे स्प्रिंग रखा गया है और ये आउटर कोटिंग है. ठीक है. हियर यू कैन सी द मेटल और प्लास्टिक जार. ये बाहर का कोटिंग हो गया. एंड स्प्रिंग इज पुट हियर. स्प्रिंग की ये दोनों के दोनों जार्स बराबर जगह में रहने चाहिए. यहाँ पे बीच में स्पॉन्ज रखा गया है और नीचे से रबर का सपोर्ट दिया गया है. यहाँ रबर का सपोर्ट है ताकि ये दोनों ग्लास के जार्स हिलने नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोस फ्लास्क. Okay. When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to shiny surface of the inner tube. अंदर के ट्यूब के शाइनी सरफेस की वजह से यहाँ की हीट ऐसे बाहर नहीं निकल पाती. Hence heat is not radiated. इसी वजह से हीट रेडिएट नहीं होता. ना यहाँ से बाहर निकल पाती है, तो यहाँ से यहाँ रहते ही वो अंदर के अंदर ही हीट रहती है. Neither conduction nor convection of heat occurs because of the vacuum. ठीक है. इस वैक्यूम की वजह से, इस बीच के खाली जगह की वजह से, वैक्यूम की वजह से ना तो कंडक्शन हो पाता है, ना इसके ऊपर कोई गर्म चीज़ काम कर पाती है, ना ही कन्वेक्शन हो पाता है. ठीक है. कनेक्शन भी नहीं होता, कंडक्शन भी नहीं होता. एज अ रिजल्ट हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द आउटर कूलर रीजन एंड इज़ रिटेन इनसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसकी वजह से हीट बाहर नहीं जा पाती और अंदर की चीज़ ज़्यादा देर तक गर्म रहती है. स्टिल लिटिल हीट इज लॉस्ट फ्रॉम अराउंड द लिड बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन थ्रू द ग्लास. ठीक है. ये जो ढक्कन है, ढक्कन के तरफ से जो हम लोग देखते हैं, दिस इज कॉल्ड लिड, आउटर लिड. इस ढक्कन की वजह से क्या होता है, अ लिटिल हीट इज लॉस्ट फ्रॉम अराउंड द लिड. अब इस ढक्कन के आजू बाजू से थोड़ा सा हीट बाहर निकलेगा ही, कितना भी आप ये करके रखो. बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडक्शन थ्रू द ग्लास. ग्लास के थ्रू, ये जो ग्लास है, ये ग्लास, इसके साथ कंडक्शन होता है. इस लिड के साथ कंडक्शन होने के कारण यहाँ से थोड़ी सी हीट बाहर निकलती है. इस वजह से ये थोड़े ज़्यादा देर तक गर्म रहता है. लेकिन एक ना एक दिन तो, एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जब वो ठंडा हो जाएगा. ओके. देयरफॉर द हॉट सब्सटेंस डज नॉट रिमेन एज हॉट आफ्टर 2 और 3 आवर्स. 2 या 3 घंटे के तक वो, या आजकल के जो मिल्टन के आए हैं 24 घंटे कूल रखना, 18 घंटे तक गर्म रखना, ये वो उसमें दिया रहता है. ठीक है. सो आजकल के नए वाले अच्छे क्वालिटी के हैं. ये पहले के क्वालिटी के थर्मोस फ्लास्क थे. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट थर्मोस फ्लास्क एंड दिस वाज अबाउट हीट. वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय थर्मोवेयर. थर्मोवेयर का मतलब क्या होता है. थर्मोवेयर मतलब वो जो हीट को बाहर नहीं जाने देता, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोवेयर. जैसे कि हमारा थर्मोस फ्लास्क हो गया, थर्मोस का पॉट रहता है, वो भी एक थर्मोवेयर है. थर्मोकॉल, वो भी एक थर्मोवेयर टाइप में आता है. सो यू कैन सी द क्वेश्चन, you can find out about this question and I'll upload the question answers via PDF file. आपको पता चल जाएगा बाद में. ठीक है. ओके. सो गुड बाय and I'll upload it tomorrow. Okay. Thank you very much.